आज क्लास 7th मैथ्स क्लास से संबंधित टॉपिक है पूर्णांक संख्या, जिसका फर्स्ट चैप्टर है ये। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे बनी है। उससे संबंधित आपको पूरी की पूरी सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको सामान्य जानकारी नहीं होगी तब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। इससे संबंधित एक शब्द है, पीछे लिखा हुआ है संख्या। ये संख्या पद्धति के अंदर ही पूर्णांक संख्या से संबंधित या रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आपको सभी को पता है गिनती स्टार्ट होती है 1 से, लेकिन एक गिनती स्टार्ट होती है 1 से, तो उस संख्या को क्या कहते हैं? उसी के आधार पर आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहली बात की जाती है संख्या के रूप में, जिसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या ही आती है सबसे पहले। संख्या पद्धति का पहला भाग है संख्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के अंदर आपको ये ध्यान रखना है ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है। यहाँ पर चाहो तो 1 2 3 4 पूरी तो अपन नहीं लिख सकते, और लास्ट में कहाँ तक लिखते हैं? अनंत तक। ये अनंत का एक सिंबल है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना प्राकृत संख्या को सामान्य जानकारी इंग्लिश में भी होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब आपको ये तो पता चल गया इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन एक ध्यान रखना, इसका एक सिंबल है। इस सिंबल को भी आपको पता होना चाहिए। इसका सिंबल जो इंग्लिश का जो वर्ड है नेचुरल, नेचुरल का पहला अक्षर क्या है? एन। यही इसका सिंबल है। इसी सिंबल के आधार पर ये अपन ने सामान्य जानकारी के अंदर मैंने बताई थी 1 से स्टार्ट होती है, 1 अनंत तक चलती है। ये छोटा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कौन सा ब्रैकेट है? छोटा। और वास्तव में हम जब देखते हैं प्राकृत संख्या को हम एक तरह से मंडला कोष्ठक में ही लिखा जाएगा, तो हम लिखते हैं n बराबर मंडला कोष्ठक का निशान ध्यान रख लें। ये स्टार्ट किया है। अब 1 2 3 4 5 जितना हो सके उतना लिख दो, और लास्ट में अनंत का निशान लगा बनाते हुए और अनंत मंडला कोष्ठक बंद कर दे। ये सामान्य जानकारी के अंदर प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। और साथ में ही ध्यान रखें इसका सिंबल है एन। एन के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और साथ में मैं एक और बात करूंगा, संख्या रेखा प्रदर्शित कैसे करते हैं। मैं एक चीज लेते हुए उसके बारे में पूरी की सामान्य जानकारी पूरी से जितना हो सके मेरी तरफ से वो आपको मैं कोशिश करूंगा दूंगा पूरा। तो मैं बात कर रहा था संख्या रेखा। संख्या रेखा प्रदर्शित कैसे किया जाता है वो ध्यान रखें। अभी मैंने आपसे बात की कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो हम ये जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा, यहाँ से लिखेंगे 1। आपको सभी को पता है कि स्केल आपके पास होती है। स्केल के अंदर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 नहीं चला। लेकिन उसके अंदर भी ध्यान रखना है कि 0 से 1 के बीच में कितनी लाइनें आती है। ये सीधा डायरेक्ट एकदम नहीं आता है। इसके लिए क्या होता है, इनके बीच में 10 लाइनें होती है। लेकिन ये जानकर 10वीं लाइन वो खुद होती है जो संख्या आपके वास्तव में है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 के बाद यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पर जैसे 2 लिखा है। अब 1 और 2 के बीच में ये ध्यान रखें इसके अंदर 9 छोटी छोटी लाइनें होती है। कितनी होती है? 9 छोटी छोटी लाइनें होती है। लेकिन इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है कि 5वीं लाइन जो है वो थोड़ी लंबी होती है। स्केल के अंदर आपने अच्छी तरह से देखते हैं जब हम रेखा गणित के अंदर बात करते हैं, लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है। हमारी बात चल रही है पूर्णांक संख्या से संबंधित। जो मैं बात कर रहा था 1 से स्टार्ट होती है, 2 तक आती है, इसके बीच में 9 संख्या रेखा चलती है, लाइनें चलती है। देखो कैसे होती है।
ये मैंने लाइन की। और स्केल के अंदर आपने देखा क्योंकि सबकी दूरी बराबर होती है। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ केवल कि 1 से स्टार्ट होती है, 2 तक चलती, इनके बीच में 9 लाइनें चलती और 5वीं लाइन होती है थोड़ी बड़ी, जिससे ये पता चले कि 5वीं लाइन कौन सी है और बाकी वाली लाइनें छोटी होती है और सबकी दूरी बराबर होती है। फिर आगे हम जाते हैं, जैसे 3 पर जाएंगे तो ये 3 आएगा। जैसे 1 और 2 के बीच में 9 लाइनें, वैसे की वैसे 2 और 3 के बीच में भी कितनी होगी? 9 लाइनें। देखो कैसे होती है, ये इस तरह से होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। ये है आपकी प्राकृत संख्या के बारे में संख्या पद्धति के अंदर पहला पॉइंट। ये नंबर 1 लगा दो, सबसे बढ़िया तरीका है। नहीं तो आप डायग्राम से भी बना सकते हो संख्या पद्धति, एरो बना दो, एरो के माध्यम से आप समझा सकते हो, लिख सकते हो, उसके बाद धीरे नीचे नीचे आराम से लिख सकते हैं। आपका पहला टॉपिक यानी प्राकृत संख्या से संबंधित ये आपका पॉइंट पूरा हो गया। अब प्राकृत संख्या के अंदर अब आप कहोगे सर ये प्राकृत संख्या के आगे कौन सी संख्या आती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। प्राकृत संख्या के अंदर स्टार्टिंग होती है 1 से, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 0 कहाँ से आता है। 0 प्राकृत संख्या के अंदर ही आएगा, लेकिन प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 0 को हम क्या करते हैं? प्राकृत संख्या के अंदर शामिल करते हैं, तभी वो संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। कैसी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में जब 0 को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्या बनती है। जैसे इसको लिखा है छोटा कोष्टक के अंदर 1 2 3 4 चलते चलते एंडिंग तक अनंत का निशान लगा के और कोष्टक बंद कर देंगे। उसी तरह से पूर्णांक संख्या के अंदर हम क्या करें, ये जो संख्या लगी है 1 के आगे क्या लगाना, केवल 0 लगाना है। ये इस तरह से देख ले अच्छी तरह से, 0 1 2 3 इस तरह से डैश डैश करते हुए और लास्ट में जाओगे अनंत पर। ये है आपकी पूर्ण संख्या। प्राकृत के बाद पूर्ण संख्या कैसे बनी? प्राकृत में 0 को शामिल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। मैंने बात की प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं वो ध्यान रखें, उसको कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट, पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर ये है, वो है होल नंबर। अब जैसे आपने प्राकृत संख्या के अंदर इसका सिंबल देखा n, तो पूर्ण संख्या का भी क्या होगा? इसका जो वर्जन है इंग्लिश में उसका पहला वर्ड देख लो क्या है, कि W है, तो यही आपको यहाँ पर लिखना है W, यही आपका इसका सिंबल है। और अब क्या करोगे? मंडला कोष्टक बनाते हो, जैसे आपने प्राकृत संख्या में लिखा वही का वही तरीका है। ये मंडला कोष्टक स्टार्ट करोगे 0 करके 1 2 3 इस तरह से करते हुए अनंत तक चलेंगे और फिर क्या करोगे? मंडला कोष्टक बंद कर दोगे। ये आपके पूर्ण संख्या के बारे में इसको लिखने का तरीका आएगा। आपने यहाँ पर सीखा है प्राकृत संख्या के अंदर संख्या रेखा कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह से पूर्ण संख्या के अंदर भी कैसे प्रदर्शित करते हैं उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। वहाँ पर मैंने बताया था 1 से स्टार्ट होती है, इस तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन उसमें क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा। ये संख्या रेखा आएगा, आप अच्छी तरह से बनाए बढ़िया तरीके से। स्केल आपके पास होती है, स्केल के माध्यम से बना, हाथ से नहीं बनाना है, तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप स्केल से बनाते हुए एक पॉइंट दे दें यहाँ पर। ये आपकी संख्या स्टार्ट होंगी 0 से, 0 के बाद आपका आता है 1। मैं वही बात करूँगा जैसे यहाँ पर मैंने समझाया, वही का वही वहाँ समझाऊँगा मैं, थोड़ा ध्यान रखें। 0 और 1 के बीच में कितनी लाइनें होती है? 9। 1 2 3 4 ये 5वीं लाइन, 6 7 8 और ये 9 और 10वीं खुद होती है। 10/10 करते हैं तो 1 आता है, 20/10 करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ये लिखने का तरीका है। स्केल के अंदर भी यही चीज़ है, क्योंकि जिसको स्केल का नॉलेज है तो आराम से वो संख्या रेखा को प्रदर्शित करने का समझ में जल्दी आएगा। तो ये है पूर्ण संख्या के अंदर संख्या रेखा कैसे प्रदर्शित करते हैं, वो है इसका तरीका। आप चाहो तो एक आगे सीखना है, मैं एक और बता देता हूँ। 1 से लेके 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में कितनी लाइनें होती है? वही की वही है, 1 2 3 4 5, ये 5वीं लाइन लंबी करना, 6 7 8 9 और 10वीं खुद। ये कब होता है? 20/10। ये है इसको लिखने का तरीका। 2 कैसे आता है? 20/10 करते हो तब 2 आता है। 1 कब आता है? 10/10 करते हो तब 1 आता है। ये सेम वही है जो हम स्केल के अंदर देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, चित्र बनाते हैं, उस समय भी यही काम में लेते हैं।
जो 0 से स्टार्ट होता है वो चलता है। लेकिन स्केल के अंदर तो 15 होती है, लेकिन अपने को तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। वास्तव में हमें ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आएगी। इससे संबंधित, इससे आगे वाली जो संख्या है, जो हमारा टॉपिक है, वो इससे रिलेटेड है। देखो पूर्ण संख्या है, आपने एक चीज़ गौर नहीं की है, सिंबल का मतलब निशान, जैसे अपन क्या ना प्लस माइनस में आती है। मैंने ये चीज़ अभी इन दोनों में बताई ही नहीं, तो थोड़ा ध्यान रखें। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 चलती है, कैसी है? निशान के रूप में। तो ये ध्यान रखना, ये धनात्मक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? धनात्मक संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या धनात्मक की होती है। तो आप मुझे बता सकते हो पूर्ण संख्या कैसी होती है? ये भी धनात्मक ही होगी, ये भी धनात्मक ही होगी। देखना अच्छी तरह से कि प्राकृत संख्या, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको देख ले। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको, इसका सिंबल है एन। एन को मंडला कोष्ठक में लिखते हुए अंदर से संख्या लिख देंगे और मंडला कोष्ठक बंद कर देंगे। और संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का तरीका ये, और इसकी निशान के रूप में मैं बात करूँ तो धनात्मक संख्या, और जिसे अपन गणित की भाषा में बोलते हैं प्लस। ऐसा कैसे? पूर्ण संख्या, पूर्णांक। पूर्ण संख्या के अंदर क्या होता है? प्राकृत संख्या के अंदर जब 0 को शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या होती है। इसको हम कहते हैं होल नंबर, और इसका सिंबल है डब्ल्यू। डब्ल्यू के द्वारा इसको हम प्रदर्शित इस तरह से कर सकते हैं। और इसको ये है, इसको कहते हैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का तरीका। ये भी धनात्मक संख्या होती है, गणित में देखी जाए निशान के रूप में ये प्लस। यहाँ तक आपके क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, तब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो ध्यान रखें आगे क्या है उससे संबंधित। ये 2 चीज़ समझ में आ गई हो तो आगे देखें अच्छी तरह से। तीसरा जो पॉइंट है हमें जो पढ़ना है, इन दोनों से रिलेटेड था, जो आगे बनता है, इन्हीं के द्वारा बनता है। ये देखो, प्राकृत समझ में आ गया, पूर्ण समझ में आ गया। अब पूर्ण, प्राकृत और पूर्ण संख्याओं को जब दोनों को एक साथ में देखते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तब वो संख्या बनती है पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या बनती है? पूर्णांक संख्या। जैसे 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक चलता है, वो प्राकृत होती। पूर्ण होती 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है। लेकिन ये ध्यान रखना, पूर्णांक में ऐसा नहीं है। पूर्णांक में दोनों का मिला जुला रूप करके पूर्णांक संख्या बनती है। स्टार्ट होती है 0 से और अनंत तक चलती है। 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है। लेकिन मैं एक और बात करूंगा, वो जिसमें उसमें बताया मैंने कि प्लस में निशान संख्या होती है, प्राकृत में प्लस में होती है, पूर्ण में भी प्लस में होती है। लेकिन इसमें यहाँ पर फर्क रहेगा। फर्क ये रहेगा, इसमें प्लस तो होगी, साथ में माइनस की भी संख्या होगी। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि पूर्णांक उन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। ये माइनस की संख्या होती है। आपको मैंने बताया कि उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका भी एक नाम है। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। नंबर कहो, नंबर्स को एक ही बात है। वास्तव में ये नंबर है, संख्या है। संख्या ए नहीं कही मैंने। संख्या और संख्याओं में भी फर्क होता है। एक सिंगुलर में होता है, प्लूरल, तो उसको अपना लेना देखना ही नहीं। नंबर लिखो या नंबर लिखो, जो भी लिख दो सही रहेगा। देखो मैंने बात की इंटीजर नंबर। अब आप चाहो तो इसकी पूर्णांक की परिभाषा को ध्यान से सुन सकते हो, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो ध्यान रखें, पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन क्या है? पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा देखी जाए तो क्या है? पूर्णांक संख्या लिख दिया, हेडिंग लिख को इसके सामने लिखोगे इसकी परिभाषा है। ऐसी संख्या जिसमें प्राकृत नहीं लिखेंगे। क्यों? पूर्णांक से पहले वाला सेकंड पॉइंट क्या था? पूर्ण संख्या। तो लिखोगे यहां पर पूर्ण संख्या व ऐसी संख्या जिसमें पूर्ण संख्या व ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को, ऋणात्मक संख्याओं के
संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देख लो अच्छी तरह से, पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या है जिसमें पूर्ण संख्या व ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या है, उसके साथ में शामिल कर लो ऋणात्मक संख्या भी, माइनस की संख्या भी शामिल कर लें, तब ये संख्या बनती है पूर्णांक संख्या। ये इसकी परिभाषा है। अच्छी तरह से समझ में आया हो जब तो मैं आगे इससे संबंधित एक बात करूंगा, संख्या रेखा पर कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो देखें अच्छी तरह से, आगे ध्यान रखोगे संख्या रेखा कैसे प्रदर्शित करते हैं वो समझना। अब इसको, ये पूर्णांक संख्या से संबंधित है, हमारा टॉपिक भी यही है, इस टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। हमारा सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसका भी नॉलेज तो लेना है, पहले वाली सामान्य जानकारी भी आनी चाहिए, तो आपको ये चीज़ वहाँ तक समझने में कई समस्या नहीं आएगी। तो मैं बात कर रहा था संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित होता है उसका तरीका, एक बार देख लें अच्छी तरह से। संख्या रेखा द्वारा निरूपण कहो, प्रदर्शित कहो, एक ही बात है। ठीक है ना, संख्या रेखा द्वारा निरूपण। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले एक लाइन बना दो स्केल से अच्छी तरह से। जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं डायग्राम। क्या बोलते हैं? डायग्राम। यानी पूर्णांक संख्या को डायग्राम के द्वारा शो करना है। कैसे शो करेंगे, ये चीज आनी चाहिए भी साथ में। ये जब तक नहीं आएगा तो आगे वाली चीजें भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न मिलेंगे। आपके प्रश्न मैं जो समझा रहा हूँ ये नहीं होगा, आपका वो क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट ही आएगा। तो उससे पहले भी सामान्य जानकारी के अंदर भी पता तो होना चाहिए कि संख्या रेखा प्रदर्शित कैसे करते हैं, निरूपण कैसे करते हैं, वो चीज़ आनी चाहिए। अब मैंने आपको बात की थी संख्या पद्धति के अंदर स्टार्टिंग कहाँ से बताया था? 0 से बताया। अब ध्यान रखें, यहाँ पर सेंटर के अंदर 0 लेंगे हम। अब आप पूछोगे सर क्यों? मैंने बात इसलिए कही क्योंकि इधर प्लस की होती है, साथ में बताया थी माइनस की, जो माइनस की संख्या इधर होगी। ये थोड़ा ध्यान रखिए अच्छी तरह से। तो 0 सेंटर में लोगे, कोई ज़्यादा बड़ी संख्या लाइन नहीं बनानी है, सामान्य नॉर्मल बनानी है, जिससे क्या समझ में आना चाहिए आपको कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ 0 स्टार्ट कर दी है, इधर की तरफ फिर आ जाएगी 1, 1 के बाद आपका आएगा 2, 2 के बाद आपका आएगा 3, 3 के बाद आएगा आपके 4, 4 के बाद आएगा 5। कितनी लिख दी? 5 लिखी। और इतनी जितनी उधर लिखी इतनी उधर भी लिख दे, दोनों साइड में बराबर कर ले, कम लिख दे ज़्यादा लिख दे, कितनी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या अपने को नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे। ये माइनस की संख्या स्टार्ट होती है -1, -2, -3, -4 और -5। मैं एक बात करूँ यहाँ पर, ये 0। कोई पूछता है बच्चा कैसा पूर्णांक संख्या के अंदर सबसे छोटी संख्या क्या होती है? मैं कहूँगा कुछ नहीं है। आप कहोगे सर 0, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर संख्या माइनस की भी आती है। 0 कोई भी संख्या छोटी संख्या यहाँ पर नहीं है। प्राकृत के अंदर जो स्टार्ट होती है वो छोटी संख्या होती है। प्राकृत में 1 होती है, पूर्ण संख्या में 0 होती है, लेकिन पूर्णांक संख्या के अंदर सबसे छोटी संख्या ऐसी नहीं है, न किताबों के अंदर आपको ऐसा मिलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी। मैं ये बात करूँगा 0 एक तरह की कैसी संख्या है? उदासीन है। कैसी संख्या है? उदासीन। लिख सकते हो आप अच्छी तरह से कि कैसे लिखते हैं, उदासीन। जैसे अपन कहते हैं ना कि प्लस और माइनस का दोनों का मिला जुला रूप। इसको मैं चाहूँ तो प्लस की संख्या आती तो प्लस में बना सकता हूँ, माइनस की संख्या की तो माइनस में, इसलिए कहते हैं इस संख्या को उदासीन संख्या। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उदासीन संख्या मतलब मैं बात कर रहा था कि पूर्णांक संख्या के अंदर छोटी संख्या नहीं होती है, 0 है, उदासीन संख्या है। क्यों? इधर वाली साइड, इस साइड में आपकी ये प्लस की संख्या होती है, इधर की साइड होती है माइनस की, इसलिए ये संख्या कहलाती है उदासीन। क्यों? मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं 7th की संबंधित समझा रहा हूँ, तो 6 के अंदर ऐसी चीज मिलेगी जो आप पढ़ के आ चुके होंगे पहले इससे संबंधित, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। अब मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई, उदासीन संख्या 0 है, ठीक है। अब आगे मैं बात कर रहा हूँ, ये इधर वाली संख्याएं हैं, बढ़ रही है घट रही है?
तो बच्चे कह देंगे कि सर यहाँ तो संख्या बढ़ रही है, पहले एक 0 था, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, इस संख्या को क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम में। तो हम लिख देंगे इधर बढ़ते क्रम। ये छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ चुके। मैंने नाम लिख दिया बढ़ते क्रम में, लेकिन वास्तव में यदि कोई बच्चा पूछ लगे सर इसका वास्तव में नाम क्या है, तो मैं ये कहूँगा इसको कहते हैं आरोही क्रम। बढ़ते क्रम को ही कहते हैं आरोही क्रम। कहने का मतलब है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना, ये संख्या कहलाती है या क्रम कहलाता है आरोही क्रम। ठीक है, कोई समझिए? चले अब आगे देखते हैं हम। अब इधर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने साइड नहीं बताई इससे संबंधित, तो साइड का मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका नॉलेज होना चाहिए। तो मैं बात करूँगी 0, 0 के बाद -1, -1 के बाद -2, -2 के बाद -3, -3 के बाद -4, -4 के बाद -5। ये संख्या क्या हो रही? बढ़ रही है, घट रही है? कोई बच्चा कहेगा सर इधर भी बढ़ रही है। मैंने कहा कैसे? सर एक तो छोटी है, 1 से बड़ी -2 बड़ी है, -2 से बड़ी -3, -3 से 4, ये -4 बड़ी है, -4 से बड़ी -5 है। मैं कहूँगा गलत। कोई बच्चा कहे कैसे? देखो संख्या माइनस के अंदर जो संख्या छोटी है वो बड़ी होती है, जो बड़ी है वो छोटी होती है। माइनस के अंदर सिस्टम उल्टा चलता है, प्लस के अंदर तो समझ में आता है सभी बच्चों को, लेकिन माइनस के अंदर ये चीज़ समझ में नहीं आती है। इसलिए ध्यान रखें अच्छी तरह से, माइनस के अंदर जो संख्या छोटी है वो बड़ी होती है और बड़ी है जो वो छोटी होती है। उल्टा होता है, विपरीत होता है, प्रतिलोम होता है। ये ध्यान रखें अच्छी तरह से। तो अब ध्यान रखना, आपको समझ में आ गया तो मैंने इधर कहा था बढ़ते क्रम में, इधर आप क्या कहोगे? घटते क्रम में। देखें घटते क्रम में, घटना मतलब क्या होता है? बड़ी से छोटी, यही होता है, बड़ी से छोटी। इसलिए इसका दूसरा नाम है अवरोही क्रम। कैसा क्रम है? अवरोही क्रम में है, ये ध्यान रखें। देखो प्लस की आपने समझ ली, प्लस के अंदर संख्या बढ़ती है, माइनस के अंदर संख्या घटती है, इसलिए इसका नाम अवरोही क्रम में। वो आरोही क्रम में, ये अवरोही क्रम में। अब मैं एक बात कर रहा हूँ लास्ट में, इससे पहले ये समझ गया, इससे एक और है पॉइंट, वो ये है इसमें 2 पक्ष होते हैं। कितने? 2 पक्ष। अपन जैसे तराजू देखते हैं, तराजू के अंदर 2 भाग होते हैं, एक दायां भाग, 2 बायां भाग। जैसे हाथ संबंध में अपने बॉडी के अंदर एक राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है, तो इसी तरह से इसमें भी संख्या रेखा के अंदर भी आपको पता होना चाहिए भाग को, पक्ष को, कितने पक्ष है? 2 पक्ष। ये कैसा पक्ष है और ये कैसा पक्ष है? अब ध्यान रखें, इस पक्ष को कहते हैं बायां पक्ष। कैसा कहते हैं? बायां पक्ष। और उस साइड को आप समझ दोगे, क्या कहेंगे? दायां पक्ष। पक्ष लिखो, भाग लिखो, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और थोड़ा आपको एक्स्ट्रा में चाहिए सर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। बायां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेफ्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड। ओके। और दाएं पक्ष को आप समझ गए होंगे क्या कहते हैं? राइट साइड। कोई समस्या या दिक्कत? देखो 2 भाग होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, ये होता है लेफ्ट साइड, वो होता है राइट साइड। अब मैं एक चीज़ इससे संबंधित बात करूंगा, वो ये है कि लिखने का तरीका। गणित के अंदर, हिंदी के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट पर अपन लिखते हैं, लिखते कैसे हैं? यहाँ से वहाँ लिखते हैं कि वहाँ से यहाँ लिखते हैं? ये चीज़ दिमाग में बिठा दिया तो ये चीज़ जल्दी समझ में आएगी। हम सामान्य हिंदी के अंदर लिखते हैं बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर जाते हैं, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर। लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर मैं बात करूंगा तो वो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की आएगी, उसका इससे कोई संबंध नहीं। फिर भी सामान्य जानकारी के अंदर पता होना चाहिए कि कैसे लिखने का तरीका होता है, बाएं से दाएं पक्ष में, दाएं से बाएं पक्ष में। ये है इसके पक्ष के बारे में। अब मैं ये बात करूंगा इससे संबंधित, वो ये है कि आपने सीखा है आरोही क्रम, अवरोही क्रम। एक मिक्स सवाल लेके आपको समझाता हूँ कैसे आरोही क्रम में पूछ लिया कि लिखे या अवरोही क्रम में लिखे तो वो कैसे लिखते हैं, वो दिमाग में रखना है। देखो कैसे, जैसे एक क्वेश्चन है, संख्या अलग अलग होगी, मैंने 5 संख्या लिखी है, मैं आपको इतना ही कहूँगा इसको लिखना है आरोही क्रम में लिखें। तो कैसे लिखोगे? अभी मैंने समझाया है कि बढ़ते क्रम ये रहा है,
ये घटते क्रम। घटते क्रम के अंदर निशानों में माइनस का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब ये आरोही क्रम अवरोही क्रम में कई समस्या लिखने में नहीं आएगी, समस्या नहीं होगी। तो ध्यान रखें, मैंने अभी कहा था कि माइनस के अंदर जो संख्या छोटी है वो बड़ी है और बड़ी है वो छोटी है, ये दिमाग में रखना है। तो ध्यान रखें, मैं यहाँ सब लिख रहा हूँ। देखो जिसका पूछा है ना वो एक बार लिख दें कि किसके बारे में पूछा, आरोही क्रम पूछा है अवरोही क्रम, वो लिख दो पहले सामने, जस्ट ये नीचे इसके क्वेश्चन के नीचे लिख के अब आपके इसके सामने आप आंसर देना है। देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी, पहले हम बात करेंगे निशानों के अंदर देखेंगे माइनस की। अब देखो -7, -9, -10। किसी बच्चे को मैंने पूछ लिया कि इसमें छोटी संख्या कौन सी, छोटी कह देंगे बच्चे कि -10। अभी आपने समझाया है कि जो संख्या छोटी है वो बड़ी होगी, बड़ी है वो छोटी होगी, इसलिए ये संख्या हो जाएगी छोटी। अब मेरे को बताओ, ये तो चीज़ समझ में आई, इससे छोटी कौन सी, इससे बड़ी कौन सी होगी? छोटी नहीं कहूँगा मैं, क्यों? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना। तो छोटी संख्या तो ये होगी। इससे बड़ी कौन सी? -9 बड़ी है, -9। इससे बड़ी कौन सी? -7। और उसके बाद आप आराम से बता सकते हैं प्लस के अंदर इससे बड़ी कौन सी होगी? 5 ही होगी, क्योंकि 6 तो सबसे लास्ट में आएगी। देखो 5 आ जाएगा, उसके बाद आएगा 6। ये है इसके लिखने का क्रम, आरोही क्रम। उसके बाद आप आ सकते हैं अवरोही क्रम से संबंधित। ठीक है, देखो इतना समझ में आया है? ठीक है, ओके, थैंक यू।